नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी पौष माह की पुत्रदा एकादशी 2024 में कब है, किस तारीख को, किस दिन को पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने का नियम क्या है, व्रत की पूजा विधि और व्रत का महत्व, विशेषताएं और पुत्रदा एकादशी के पारण के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसके प्रताप से दुखों त्रिविध पापों से मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों के करने का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों से संतान की रक्षा करते हैं, वंश में वृद्धि करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी 2024 में इस तारीख को, किस दिन को पड़ा है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखना है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष माह में और दूसरा सावन के महीने में। ये दोनों ही व्रत संतान की प्राप्ति की कामना के लिए बहुत प्रभावशाली व्रत माना जाता है। ये दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पौष माह की पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 6:26 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 21 जनवरी 2023 को रात 7:26 पर खत्म होगी। इसलिए दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 21 जनवरी को किया जाएगा। 21 जनवरी को एकादशी व्रत का मान्य होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र में पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, वह सबसे शुभ होता है। इसके बाद पूजा के मंदिर में आप घी का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का अपने संकल्प लें और एक कलश की स्थापना अवश्य करें। पूजा की चौकी में पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और कलश में भी लाल वस्त्र को लपेट करके चौकी के पास रखकर पूजा करें। कलश के अंदर जल में पीला चंदन अवश्य डालें और हल्दी थोड़ा सा डालें, उसमें पीला फूल डालें और थोड़ा सा उसमें कोई भी मीठा भोग लगाने की सामग्री रखे हो वो थोड़ा सा उसमें डाल दें और कलश के ऊपर हाथ रख करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें। पौष माह की पुत्रदा एकादशी की पूजा सामग्री आप लोग सुन लें। पूजा की सामग्री में लौंग, सुपारी, पान, कपूर, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, रोली, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिठाई, मौली आदि। इन सामग्री के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं भगवान विष्णु को पीले रंग बेहद प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन पीले मिठाई, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र और कलश और आम के पत्ते जरूर रखने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के पूजा में माता तुलसी के दल का होना बहुत ही अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। तो तुलसी दल एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें, उनके भोग में तुलसी का भोग अवश्य लगाएं, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन माता तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व यानी एक दिन पहले 20 जनवरी को ही आप लोग तोड़ करके तुलसी दल रख लें और भगवान विष्णु की पूजन में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। इसके बाद दोस्तों, आप धूप जलाएं और दीप जलाएं और कथा का वाचन करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद पीपल और केले के वृक्ष की भी पूजा करें। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन शाम के टाइम पर माता तुलसी के पास एक दीप अवश्य घी का प्रज्वलित करें। घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीप लगा सकते हैं। और सुबह में एकादशी के दिन माता तुलसी का पूजन न करें, उनके दल में उनके पौधे में जल न चढ़ाएं, उनको जल अर्पित न करें, क्योंकि माता तुलसी जी भी एकादशी का व्रत करती हैं।
तो वहाँ भी एक दीप आप सुबह के टाइम पर दीप जला दें और धूप बत्ती दिखा दें, माता तुलसी को प्रणाम कर लें, उनकी आराधना कर लें। और दोस्तों एकादशी के व्रत के पूजन में अक्षत को नहीं रखना है, यानी चावल नहीं रखना है। एकादशी के व्रत के दिन चावल को छूना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के पूर्व यानी 10वीं तिथि के दिन जो है कि चावल को त्याग कर देना चाहिए, भोजन में चावल नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों जो है कि एकादशी के व्रत के दिन सरसों के तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। और एकादशी के पारण के दिन चावल को नहीं खाना चाहिए, यानी चावल बना करके नहीं खाना चाहिए। रोटी दाल ये सब मतलब आप खा सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखें कि सरसों के तेल से बनी हुई एकादशी के व्रत के पारण में कोई भी पदार्थ न खाएं। सरसों के तेल से बना हुआ कोई भी पदार्थ सब्जी वगैरह न खाएं। आप रिफाइन में बना सकते हैं, तिल के तेल में बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं, परंतु सरसों के तेल से बना हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत के दिन पीले वस्तु दान करने चाहिए, पीले फल दान करने चाहिए, पीले वस्त्र दान करने चाहिए। कोई भी पीला चीज हो उसको आप एकादशी के व्रत के दिन अपने हाथों से दान करें तो बेहद अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण का टाइम क्या है। पारण मतलब कब करना है। दोस्तों पारण का विशेष मतलब टाइम का ध्यान में रख करके पारण को करना होता है, क्योंकि एकादशी व्रत के पारण का व्रत से ज़्यादा पारण का भी महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण का टाइम है और 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से शुरू होकर के सुबह 9:21 के बीच तक किया जाएगा। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन श्री हरि यानी भगवान श्री हरि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में किया जाएगा। तो यह दिन जो है कि बेहद द्वादशी तिथि जो है बहुत शुभ है। इस दिन जो है कि आप लोग घर में भी 5-5 दीप अवश्य प्रज्वलित करें और जलाएं, यानी दीपावली की तरह से अपने घर में खुशियां मनाएं। और दोस्तों जो है कि यह हमारे लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए यह दीपावली ही है मानिए तो। 22 जनवरी 2024 इस दिन को, इस तिथि को, इस क्षण को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इस दिन हमारे राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। राम जी हमारे लौट कर आएंगे। हमारे राम लला जी छोटे से स्थान पर और जो है कि छोटी मोटी मतलब जगह पर हमारे राम लला जी रहते थे, तो आज जो है कि एक भव्य मंदिर अयोध्या में बन करके निर्माण होकर के तैयार हुआ है। उसमें हमारे राम लला जी बाल स्वरूप में गर्भगृह में उसमें प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी। तो ये हम सभी देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों आप सभी लोग 22 जनवरी के दिन अपने घर में दीप प्रज्वलित करें और कुछ मीठा पकवान वगैरह बना करके आप लोग खाएं रामलला की खुशी में। और जो है कि शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे आप जो है कि सुंदर कांड का पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अवश्य करें और भगवान श्री राम की पूजा करें। और दोस्तों व्रत के दिन मतलब एकादशी के व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के दिन भी सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि एकादशी व्रत के दिन निद्रा लेने से, सोने से, एकादशी व्रत के पारण के दिन सोने से इंसान का जो एकादशी व्रत का फल होता है वो त्रिजटा नाम की मतलब एक राक्षसिन थी रामायण काल के समय में, रावण के कुल में यानी रावण के लंका में जो है कि त्रिजटा नाम की राक्षसिन थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब उस दिन सोने से जो है कि व्रत का सारा फल जो है कि त्रिजटा नाम की राक्षसिन को मिलता है, तो इसलिए उस दिन सोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।